गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमने टीपी कॉलेज से रिटायर। ये टीपी कॉलेज हम लोग देखे हैं 3 विश्वविद्यालय में प्रीमियर कॉलेज के रूप में। वह भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर से मिथिला, मिथिला से बीएनएमयू, अब पूर्णिया को भी इससे टूटते हुए देखा। लेकिन कभी भी प्रीमियर कॉलेज की भूमिका में यह हमेशा टीपी कॉलेज रहा। उसके टीचर हम लोग थे, आप लोग हैं, ये गौरव की बात है, गौरव की बात है। टीपी कॉलेज के प्रीमियर हमेशा बने रहे, इसके लिए आप लोग को भी प्रयास करना ही होगा। इसके प्रीमियर होने का खतरा कभी नहीं मंडरावे। इस टीपी कॉलेज में हम छात्र भी रहे और शिक्षक भी हुए, लेकिन छात्र के रूप में जिस समय यहाँ थे और उस समय जो शिक्षक यहाँ थे, शायद हम लोग को लगता है कि 7 बजे से 6 बजे तक लड़के ठसाठस भरे हुए रहते थे। अट्टालिकाएं नहीं थी, 2 बिल्डिंग उधर था, 2 बिल्डिंग इधर था, लड़के को बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन ट्यूटोरियल क्लास भी होता था। धीरे धीरे लड़के की कमी हुई, वह कमी हम लोग के कारण हुआ है, सो बात नहीं है। लड़के में भावनाएं जो हुई, पहले था कि आप आईएससी कीजिए, बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, प्रोफेसर हो जाइएगा, बीएससी कीजिए, सर्विस में जाइएगा। ये सर्विस की कमी से लड़के इंटर पास करता है, किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार होता है, इसीलिए लड़के की कमी हो रही है। आज हालात ये हो गया है कि हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग को लड़का नहीं मिलता है। और कमी कहा जाता है कि प्रोफेसर के बीच में यह कमी है। कोई शिक्षक ऐसा गैर बैरकमान नहीं है कि वह क्लास नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़का मिलता नहीं है। और 5 साल से हम देख रहे हैं कि आज रिजल्ट आता है, रिजल्ट इनकम्प्लीट रहता है, फॉर्म भरने का डेट आ जाता है। यह भी नहीं विश्वविद्यालय को मालूम होता है कि बीच में CI 2 एग्जाम लेना है, लेकिन रिजल्ट आज कल फॉर्म भरने का डेट होता है। तो शिक्षक क्या कर सकता है? लेकिन आप लोग से हमारी आशा है कि आप लोग टीपी कॉलेज के प्रीमियर लाइन को भी खोने नहीं दीजिएगा। अपने नए शिक्षक हैं, खोने नहीं दीजिएगा। हम लोग रिटायर कर गए हैं, लेकिन अभी भी गौरव महसूस करते हैं, गौरव अनुभव होता है कि टीपी कॉलेज से रिटायर किया। तो उस गौरव को आप लोग भी मेंटेन कीजिएगा। यही मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है। मैं अपने सभी शिक्षक और सहयोगीगण, कर्मचारीगण मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना विश्वविद्यालय महाविद्यालय चल नहीं सकता है। तो सहयोगीगण को मेरी तरफ से धन्यवाद है और विशेष बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच आपने जो संदेश दिया है उसे हम सभी शिक्षक आगे बढ़ाएंगे, अपने इस महाविद्यालय के गौरवशाली अतीत को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने में हम लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं। यही इस कार्यक्रम की भी एक सार्थकता होगी। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर मनोज कुमार मनोरंजन सर को, जो कि लंबे समय तक हमारे शिक्षक संघ के सम्मानित सचिव भी रहे हैं और विश्वविद्यालय गणित विभाग के भी विभागाध्यक्ष रहे हैं। महाविद्यालय के अध्यक्ष, शिक्षक संघ के अध्यक्ष रतन बाबू, सचिव सुधांशु जी, प्रधानाचार्य कैलाश बाबू, उपस्थित हमारे सेवानिवृत्त होने वाले मित्रगण एवं सम्मानित यहाँ के छात्र, शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारी। मैं अपने वक्तव्य में थोड़ी अपनी ओर मैं अपने आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मैं 31 दिसंबर
2024 को सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के दिन मैं आपको बता दूं अपने बारे में, मैं 11 सितंबर 1985 को वीरभद्री कॉलेज मधेपुरा में ज्वाइन किया था। तो कुल मिला करके 39 साल 3 महीने और 20 दिन की सेवा मैंने पूरी की। इस 39 साल 4 महीने 20 दिन में मैंने क्या क्या किया, मैं अपने बारे में अपनी कहानी कर रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी मैं 1985 11 सितंबर को वीरभद्री कॉलेज में आज ए लेक्चर मैथमेटिक्स में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ से 1995 के बाद मैं यहाँ इस कॉलेज में डिप्टेशन पर आया। 1995 और 2010 के बीच कई दफ़ा मैं यहाँ डिप्टेशन पर आया, फिर यहाँ से वापस हो गया, जो लोकल विद्वान हुआ उसके। फाइनली 2010 में मैं यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ आने के बाद मेरी रुचि शुरू से ही PhD करवाने और MSc के स्टूडेंट से ही के बीच में ही मेरी रुचि चला रही। PhD करवाना मेरा पेशा था शुरू से, बल्कि 2010 के पहले मैंने 4 PhD करवाई थी अपने अंदर। यहाँ आने के बाद क्योंकि और यहाँ PG की पढ़ाई होती थी, एक माहौल बना, और यहाँ आने के बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी बना, और यहाँ अंतिम में मैं प्रोफेसर भी बना, है ना। इसके लिए मैं इस महाविद्यालय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यहाँ एक एकेडमिक माहौल था। 1995 में भी जब था, उस समय यहाँ PG के छात्र आते थे, टीचर की कमी थी, मैं आता था, डिप्रेशन में पढ़ाता था, चला जाता था। उस समय मंडल जी हुआ करते थे, एक आध दादाजी टीचर थे और पाठक जी थे। तो फिर भी किराया लड़का होता था तो PG में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना। बीच में 2014 में किसी कारणवश मैं विश्वविद्यालय मुझे डिप्टी रजिस्ट्रार बना के भेजा गया एग्जामिनेशन में। वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत गलत जगह पे आ गया हूँ, और जाते ही मैंने प्रयास करना शुरू किया कि मैं कुछ फिर बैक हो जाऊँ। उस बैक होने में हमको 3 साल लग गया यूनिवर्सिटी से निकलने में। मैंने कसम खाई कि मैं फिर यूनिवर्सिटी वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ आने के बाद फिर मैं अपने MSc के छात्रों के बीच सर्वे को साथी PhD वाले, उस दौरान मेरा ये भी रहा कि मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ा कि कल्पना से कभी करना। मैं आप लोगों से ये डालूँगा कि निश्चित रूप से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं अभी तक 25 से 30 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो हमारा यहाँ का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेशनल सोसाइटी, साइंस में 2 ही कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, एक अपने विषय का इंडियन नेशनल सोसाइटी, दूसरा होता है साइंस इंडियन साइंस कांग्रेस। उसमें मैं बराबर जाता रहा। 25 से 30 कॉन्फ्रेंस अभी तक मैंने अटेंड किया, और मैं अपने स्कॉलर को भी ले जाता था। तो एकेडमिक माहौल मेरा इंटरेस्ट मैंने बता दिया PG और PhD कराने में था। फिर 1917 में मैं यहाँ वापस आ गया विश्वविद्यालय से। विशेष परिस्थिति में यहाँ मुझे उस समय प्रधानाचार्य जो हुआ करते थे, मुझे यहाँ सचिव बनने का मौका मिला। मैं बनना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई थी। हमारे जो यहाँ के प्रधानाचार्य थे वो उनका कुछ जुर्म ज़्यादा बढ़ गया था, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो उसके कारण मुझे बहुत लोगों ने मिलकर सेक्रेटरी बनाया। मैंने बखूबी अपने सेक्रेटरी को उस गरिमा को मैंने बनाए रखा। बल्कि 2020 में मैं विभागाध्यक्ष बना यहाँ से एज ए प्रोफेसर। मैं यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष बना, फिर भी मैं यहाँ का सचिव बना रहा। लगभग 22 वगैरह में मैंने छोड़ा, यहाँ सिटी वहाँ से वो समय नहीं करना था। इस बीच मैंने अभी तक मेरे अंदर में 15 मिशन के स्कॉलर मेरे 15 को PhD उपाधि ग्रहण मतलब प्रदान हो चुकी है। अभी 6 मेरे अंदर में और भी स्कॉलर कार्यरत है। तो मेरा पढ़ना अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उसी के बीच में लगा रहता हूँ। अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट नहीं जाते हुए मैं स्कॉलर के बीच ज़्यादा जगह दे पा रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी बात है। मैं चाह रहा हूँ आप अपना जीवन भी इस सोच कांड में या पढ़ाई लिखाई में करें तो समय किया जाता है, जब समय कट जाएगा। मैं एक कहानी बता रहा हूँ, छोटी सी कहानी। एक मैं कॉन्फ्रेंस में गया था तिरुपति, तो वहाँ एक
हमारे रूम में एक आए थे, तो एक मतलब गेस्ट हाउस में 2 आदमी था, अरेंजमेंट था। उसमें एक मेरे थे, एक लखनऊ से आए थे, कोई और पर्सन, कोई डॉक्टर श्रीवास्तव था। तो वो हमको बताया कि भाई अंकल आप तो प्रोफेसर है, कहते सर हम प्रोफेसर नहीं, हम वहाँ क्या है, वो कई अफसर थे गवर्नमेंट में, बहुत बड़े अफसर थे। और मैंने उसी दौरान PhD की थी। मैं वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर होने के बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरा एक बेटा है, वो गूगल में USA में पढ़ रहा है, पढ़ने नौकरी कर रहा है। मेरी पतोहू है अमेजोन में, वो भी USA में है। मैं यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में जा कर के कुछ पढ़ना शुरू करूँ। तो वो पढ़ रहे हैं, और अभी भी वो पढ़ रहे हैं। यूपी में, लखनऊ में रहते हैं, उनका डेरा है, वहीं वो पढ़ करके अपना समय दौड़ाता है। बीच बीच में वो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं। बगल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था है, वहाँ भी जाके पढ़ाते हैं, खुद पैसा नहीं लेते हैं, हम खुद पढ़ाते हैं। तो समय काटने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छा तरीका है। हमको लगता है कि 2-3 साल तो मैं PhD में रहूँगा, फिर हम सोचे हैं कुछ अपना वीडियो बना लेंगे, यूट्यूब पर अपना लेक्चर लोड करेंगे। मतलब पढ़ाई का क्रम जारी रखने में ही यदि कुछ चीज़ छोड़ देते हैं तो लगता है कि नहीं, ये पढ़ाई छोड़ना सही नहीं है। मैं सबों से आग्रह करूँगा अपने पढ़ाई को इस ढंग से नियमित बनावे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को सुना। मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई इस कॉलेज के मान को आगे बढ़ावे, शिक्षण संस्था को आगे बढ़ावे, इस महाविद्यालय को नेक से मानता दिलाने में आप लोग अपना सुनिश्चित करावे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम में आप आए। अब मैं बुलाना चाहता हूं अपने शिक्षक संघ के पूर्व सचिव और साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के राज्यपाल भी रहे हैं और हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर अपूर्व कुमार मल्लिक सर। आप आएँ और हम सबों को आशीर्वाद दें। अपूर्व सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। हम लोग के विदाई समारोह के में उपस्थित हमारे अध्यक्ष, वर्तमान रसायन शास्त्र विभाग के भी अध्यक्ष डॉक्टर रत्नदीप जी, इस शिक्षक संघ के पैट्रन प्रिंसिपल डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, उपस्थित अन्य सभी विदाई सम्मान समारोह में उपस्थित विदाई के योग्य शिक्षकगण, जैसे पहले प्रोफेसर विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्हें थोड़ा बोलने दिया जाए ना, बोलेगा तो बोले बोलने में कुछ दिक्कत बोलिए सर। एकदम सर। बगल में प्रोफेसर पंकज कुमार जूलॉजी हेड और उनके बगल में यूनिवर्सिटी PG जूलॉजी हेड दिनेश बाबू। और संयोग ऐसा देखिए, दोनों जूलॉजी हेड बाद में दोनों समझी भी। तो मेरा जो करना है तो जानकारी चाहिए। उपस्थित हमारे पूर्व अर्थपाल इंग्लिश हेड और यूनिवर्सिटी PG इंग्लिश हेड प्रोफेसर MK अरिमर्दन साहब और फिजिक्स हेड पूर्व हेड सिमरन बाबू, जो कि बहुत ही स्थित विकास आदमी हैं। और हमारे बगल में उपस्थित प्रोफेसर MK मनोरंजन साहब, पूर्व PG हेड PG कॉलेज मैथमेटिक्स है, चाहे अन्य बहुत सारी बातें हैं देखा, सचिव महोदय, पूर्व सचिव महोदय। साथ ही वर्तमान में यहाँ पे मौजूद कार्यरत हमारे पास में बैठे प्रोफेसर मनोज बाबू, इकोनॉमिक्स हेड होंगे ही, इकोनॉमिक्स हेड साहब, सौरभ जी हिंदी, राणा साहब, जो कि संयोग से देखते हैं इसमें जो है यूनिवर्सिटी छोड़ के अपनी भी कोई लगातार है, ये कॉलेज के लिए भी बहुत खुशी की बात है। उपस्थित मिथिलेश बाबू, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान शिक्षक, बायोटेक्नोलॉजी की टीचर, हमारा नाम भुला गया, मैडम रोहिणी जी, नई नवनियुक्त शिक्षिका फिजिक्स में है ये, मैडम श्रीमती यास्मीन रुशीदी जी। संयोग से इनकी शादी हाल में हुई है, इसकी श्रीमती लगाने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। हाँ, प्रियंका जी लेफ्टिनेंट जनरल
गुड्डू जी वही है, कोई पोस्ट होगा एनसीसी का अच्छा पोस्ट में, जो वर्तमान में मैथमेटिक्स में तो टीचर है ही, प्रोफेसर गुड्डू जी। बगल में मौजूद हमारे बड़ा बाबू नारायण बाबू, उसके बगल में विवेका जी जो कि बीएड के मैंने बड़ा बाबू कहिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर कहिए, बहुत ही जानकार, बहुत ही काबिल लोग। पहले इधर देख लेते हैं, मैडम पूनम नाम है शायद आपका, अशोक जी की पत्नी इंग्लिश में जो ज्वाइन की हैं, मैडम भारती जी। हाँ, मैडम शिवाजी फिजिक्स वाली। अभी लोग परिचय दे दिए थे, अब जो दे दिया लेकिन बुला दें। और सभी शिक्षक ये मधु मैडम, बीना जी, मिथिलेश बाबू केमिस्ट्री वाले, यदि छूट गया है कोई ना तो छूट गया। बाबू हो गए, सब हो गए उपस्थित, सभी शिक्षक शिक्षक और कर्मचारी घर। चलिए, विदाई समारोह में एक तो थोड़ा गमगीन माहौल रखा है, बावजूद उसके हमको खुशी इसलिए हो रही कि 1.5-2 साल के बाद हो रहा है विदाई, तो बड़ा खुशी लग रहा है ना। संयोग ऐसा है, हम तो एक स्मार्ट रिटायर किए थे, उस दिन फिजिक्स डिपार्टमेंट में बड़ा भव्य आयोजन किया गया। तो उस दिन एक्चुअली लग रहा था कि आज हम निकले सर्विस, तो उस समय बहुत मेरे दिल भारी था। आज तो बड़ा आनंद से हम आप लोगों से बात भी कर रहे हैं, बड़ा खुशी भी लग रहा है। बड़ा संयोग है कि इतने ज़माने के बाद आप सबके साथ बैठे हैं, और वो भी इस पुराने स्टाफ रूम में जो कि हम बराबर बैठा करते थे। सबसे पहले तो नवयुवक जितने भी टीचर हैं, आप लोग को बहुत बहुत अभिवादन, अच्छा करें। और इस कॉलेज में जो भी टीचर आते हैं, मनोज बाबू हो चाहे जो भी हो, इवन हम भी कुछ न कुछ जो है स्पेशल होता ही है। खासकर हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। बेसिकली हम 4th फेज कॉलेज से आते हैं, पार्वती साइंस कॉलेज जो कि बगल में। 2006 में चूँकि केमिस्ट्री में टीचर थे, कम थे, जो भी हो, हमको भी पकड़ के लाया गया कि भाई पढ़ाइए। तो पार्वती साइंस में तो कुछ आराम, बहुत आराम रहता था। सवेरे 2 क्लास हुआ, चलता था, क्लासेस आने का नहीं था, क्लास होता था, दिन भर किसी दुकान में चाय पान किए निकल गए। लेकिन कुछ काम ऐसा होता था जैसे एरियल कैलकुलेशन फिजिकल वगैरह, उस सब में साथ ही साथ शिक्षक संघ के हम वहाँ पर चुनाव हुआ था, आश्रय पद से जीते थे वहाँ पर कोषाध्यक्ष के रूप में, और लंबे समय तक रहे। टीपी कॉलेज आने के बाद भी कोई कोषाध्यक्ष का पद ले ही नहीं रहा था, हमको यहीं से बैठ कर देखना पड़ रहा था। तो अच्छा ये था। 2006 में जब हम इस कॉलेज आए शुरू में डेपुटेशन में, तो आने के साथ ही हमने पढ़ लग गया इन द सेंस कि जैसे कि मान लीजिए टेबुलेशन वगैरह में कारोबार बुला दिया, उसका बराबर बुला रहा है, मतलब कुछ न कुछ जो है लगा ही रहता था। उसी बहाने पकड़ा गए 11 में कि तब जो है यूनिवर्सिटी में 3 साल 4 साल के रहना पड़ा। बजट रिकॉर्ड ऑफिसर मान लीजिए जैसे राणा जी टाइप लोग सब काबिल लोग था, वो हल्का फुल्का भी गुना भाग आता है, कुछ आता है, तो ये काबिलियत आ जाती है। और यूनिवर्सिटी में चूँकि लोकल टीचर को ही संभालना पड़ता है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक आवश्यकता हो जाती है कि जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है, बैठे टेबल पर काम कीजिए, काम कीजिए, ना से ढंग से निकलिए। वही एक टीपी कॉलेज आने से ये सब खासियत तो है। जैसे कुछ लेडीज लोग यहाँ आई, जैसे यास्मीन जी आई, आने कुछ लेडीज की हाल में शादी होगी, तो देखिए मुझे काम पर बता जाए, खुशबू आई थी, हमें बुरा नहीं लगे, जो सच्चाई है। यहाँ पर कुछ न कुछ है। रवि बाबू सब तो बहुत ऊँचे चीज़ें हैं, उन लोगों से कंपेयर तो कोई कर ही नहीं सकता है, महावीर बाबू चाहे फिर रवि बाबू। लेकिन देखिए खुशबू मैडम भी आई थी, तो उसकी भी शादी हुई। चाहे कहने का मतलब यहाँ आने का मतलब है कुछ न कुछ अच्छा होगा। वो प्रियंका है, शायद उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन हमको लगता है कि पूरा बहुत जल्दी लाइन लग जाएगा। तो हमारी शुभकामना स्वीटी है, मतलब थोड़ा बुरा जाएंगे, अब कुछ उम्र भी हो रहा है तो थोड़ा असर होगा। चलिए, हम लोग की शुभकामना है। यहाँ पे वही हमारा कहने का सेंस था। और रही बात यहाँ सचिव वगैरह जो कहा जा रहा है, इस कॉलेज में सचिव हम थे जरूर। एक ट्रांजिशन पीरियड था, हमको लगता है 1 महीना गलती से, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था, तो हम बन गए सचिव। उन्होंने हमको बना दिया, तो हम लोग इससे सचिव अध्यक्ष, जो भी खर्चा हुआ मेरे पॉकेट से ही हुआ, 1 रुपया आपके संघ से निकाले भी नहीं हैं, आप देख लीजिएगा। तो खैर चलिए, लेकिन तगमा तो लग गया सचिव का, उसके लिए धन्यवाद। सचिव के रूप में आपने मुझे मान दिया, सचिव महोदय। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आप लोगों से मिलकर भी खुशी हुई, और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
और इतना करके मेहरबानी बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि गड़गड़ा दिए एकदम। तो बहुत ही धन्यवाद देते हैं आपको हम। और अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं प्रोफेसर शिवनंदन कुमार सर को, जो कि हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं और भौतिकी विभाग के विद्वान शिक्षक रहे हैं, विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रोफेसर शिवनंदन बाबू। ठीक है सर। यूपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य जिला का शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रत्नजीत बाबू, सुधांशु शेखर जी सचिव और अन्य सभी यूपी कॉलेज के विद्वान और महान शिक्षकगण, यह बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग एक ऐसे आयोजन में हैं जिस आयोजन के तहत इस महाविद्यालय को लंबी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होकर जो लोग निकल चुके थे उनके याद में आज यहाँ पर जो है तो विदाई समारोह का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया है। इसके लिए आप सभी को बधाई। ऐसा ही होता रहे, आचार्य उनकी मर्यादा के अनुकूल इस प्रकार का व्यवहार अपने सीनियर के साथ हमेशा बना रहे, यह शुभकामना है। और शायद आप लोग इसका निर्वाह करेंगे आगे के समय में भी। शेष हर कोई एक लंबी सेवा के बाद सेवा से निवृत्त होते हैं, लेकिन यह सेवा अर्थात आचार्य कुल की मर्यादा जो होती है उसके अंतर्गत हमेशा शिक्षक में एक त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और छात्र के प्रति एक गुरुत्व की भावना होनी चाहिए। हमेशा शिक्षक जो भी होते हैं वे अपने कार्यकाल में हमेशा अपने छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए अपने विषय में एक पूर्ण ज्ञान देने के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं। पढ़ाने के पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, उस प्लानिंग के अनुसार अपने को लोग तैयार करते हैं कि कैसे बच्चे किसी भी विषय वस्तु को ठीक ढंग से समझ सकते, किस प्रकार उसको पढ़ाया जा सकता है। इन सारे प्लानिंग के बीच उनका समय बचता है। प्राचीन समय के जो आचार्य थे, हम लोग को भी जिस गुरु के सानिध्य में पढ़ने की का मौका मिला, हर किसी को देखते थे, हमेशा वो पढ़ते रहते थे, सोचते रहते थे, छात्रों से मिलते रहते थे और छात्रों को यथासंभव वो हर चीज़ को समझाने का कोशिश करते थे। यही प्रयास जो है महाविद्यालय को ऊंचे से ऊंची स्थान तक पहुंचाने में सक्षम होती है। यूपी कॉलेज के भी जितने भी पूर्व के गुरुजन रहे हैं उन सब में इस तरह की प्रवृत्ति देखते थे। जहाँ तक महावीरों का बात है, MP भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन जब महावीर बाबू दिल्ली से आते थे तो घर से पहले वो कॉलेज आते थे और कॉलेज की सारी व्यवस्था को देखने के बाद कब वो घर जाते थे। इतना समर्पण उनके मन में इस कॉलेज के प्रति था। हमारे रवि राव जो संस्थापक पति भी रहे यहाँ के, वो तो डेरा ही लेकर के शायद जगी था अतिथि भी यहाँ वो रहते थे और 24 घंटा जो है जो अपने महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र और शिक्षक कर्मचारी के संबंध में वो हमेशा सोचते रहते थे। इस तरह के समर्पण के भाव से काम करने के कारण भी यूपी कॉलेज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के रूप में जो है जो चारों तरफ अपना नाम फैलाए हुए था। भागलपुर यूनिवर्सिटी में जब हुआ करता था यूपी कॉलेज, तो उस टाइम में भी DLB कॉलेज के बाद यूपी कॉलेज का ही स्थान रहता था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में वहाँ के छात्र टॉप किया करते थे और फिर यहाँ के छात्र जो है तो टॉप किया करते थे।
यदि फर्स्ट वहाँ का छात्र करता था तो सेकंड टॉपर यहाँ का होता था। एक छात्र था त्रिवेणीगंज का रमन जी, वो जब तक पास परीक्षा देते थे वह तभी परीक्षा देते थे जबकि वह यूनिवर्सिटी में टॉप करने का क्षमता रखते थे और हमेशा वह अपने करियर में उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते और हमेशा जो है वह विश्वविद्यालय में स्थान ग्रहण करने के लिए वो हमेशा से टॉप करते हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर महाविद्यालय। अभी क्या कर रहे हैं रमन जी? अभी क्या कर रहे हैं रमन जी? अभी क्या कर रहे हैं? हवा लगे पसीना से इस तरह का छात्र यहाँ से निकला है। यह सारा का सारा उपलब्ध था वह यहाँ के विद्वान शिक्षकों समर्पित शिक्षक के द्वारा किए गए ज्ञान के अर्जन के परिणाम स्वरूप इस उपलब्धि तक पहुँच गए। हम लोग भी जब किसी कॉलेज आए तो किसी कॉलेज में आने के बाद उसी समर्पण के साथ कार्य करते रहे। वास्तव में कोई भी कॉलेज केवल एक संस्था नहीं होता है, जैसा हमारा मानना है और हमने जो अपने गुरुदेव से सीखा था वो बराबर कहा करते थे कि महाविद्यालय एक महामंदिर है। किसी मंदिर में जो एक देवता रहता है और लोग उसका जो है तो पूजा अर्चना करता है, फिर उससे जो फल की प्राप्ति होती है कोई वैसा देखा तो नहीं है, कहा जाता है, सुना जाता है। लेकिन महाविद्यालय वास्तव में एक महामंदिर होता है जहाँ हजारों भगवान जो है लेखक के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में अपने कार्यों के उपलब्धि के द्वारा उस जो है तो पुस्तकालय और लेबोरेटरी में बैठे रहते हैं, जिसके तपस्या का जो उपलब्धि है वह लेबोरेटरी में पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। उस परफेक्ट ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों में समर्पण की भावना चाहिए और उसी भाव से महाविद्यालय को देखना चाहिए और महाविद्यालय में बहुत ही पवित्र स्थान होता है। इस भावना का हम लोग को पालन करना चाहिए। प्रायः हम लोग ऐसा प्रयास किए और प्रयास करने के बाद बहुत संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि मिलने के बाद जब शिक्षक छात्र को बताते हैं और पढ़कर भी जब वो निकलते हैं तो निकलने के बाद जिंदगी भर एक ऐसा सम्मानित दृष्टिकोण से शिक्षक को देखा करता है जो कि बहुत सराहनीय होता है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि लोग आप लोग नए महाविद्यालय में आए हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, सब प्रायः कमीशन से आए हैं, इंटेलिजेंट है, स्कॉलर हैं। इसीलिए अपनी इस भावना को फलित फूलित करते हुए छात्र हित में सोचिए और अच्छा से अच्छा शिक्षक विद्वान और विद्वता को आप अपना जिम्मेदार बनाइए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग ख्याति प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामना और अंतिम संदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच आपने जो बातें कही है वह हम सभी अपने ज़हन में रखेंगे और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये संस्थान जो है वह उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों से ही बनता है, उसकी पहचान बनती है। उसके शिक्षक, उसके विद्यार्थी ही उसकी पहचान को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी और हम सभी शिक्षक जो वर्तमान में कार्यरत हैं वे इस संस्थान की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और हमारे आज के सभी सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने जो हम सबों को संदेश दिया है उसे हम लोग अपने ज़हन में रखेंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतने समय बाद ही सही हम लोगों ने आप लोगों को याद किया, आप लोगों को सम्मानित किया। भले ही उसमें कुछ कमियां रही हो, सबरी का पेड़ ही सही और विदुर का साग ही सही, लेकिन भावनाओं में कोई कमी नहीं है और उस भावनाओं के साथ हम आप सबों को आमंत्रित करना चाहते हैं। और इन सप्तऋषियों की कड़ी में जो
अंतिम जो कि पहला नाम है हमारा, लेकिन अंत में हम लोग बोलने के लिए बुला रहे हैं, सेवानिवृत्त होने वालों में सबसे पहले हैं प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव सर। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। और आप हमारे महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी रहे हैं, भौतिकी विभाग के शिक्षक रहे हैं और विश्वविद्यालय में परिसंपदा पदाधिकारी के रूप में भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, प्रोफेसर विजेंद्र बाबू। નથી સર ખોટું હોય છે। टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस विषम परिस्थिति में भी कॉलेज को एक सुदृढ़ और मजबूत सड़क पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हम लोगों के पुराने मित्र के चले जाने पर भी नए मित्र के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब को। हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु जी, रतन और बाबू जो हमारे रिश्ते में पुत्र के समान हैं, जो मधु भी नहीं जानती होगी, अब जान जाएंगे। और हमारे जो सचिव सुधांशु जी, जो इस समय में वर्तमान में जो कॉलेज के वर्षक के रूप में भी हैं, और मिथिलेश चौक से जाने के बाद जो अर्थपाल का जो कार्य है उसको बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ या हमसे 2 महीना 4 महीना आगे पीछे जितने हमारे मित्रगण थे, शिक्षकगण, लेकिन मित्रबद्ध रूप में व्यवहार रूप से चलते थे। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, और हमारे जितने अनुज के रूप में है, हमारे सहयोगी कहेंगे, नॉट शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी कहेंगे, क्योंकि सब रोज हमारे साथ मिल के काम किए हैं, सहयोग किए हमको, जहाँ जिनको जो कहते थे सहयोग कर देते थे। इसलिए सहयोगी गण हैं हमारे। बाकी हमारे जो सप्तर्षि हैं वह तो मित्रगण हैं, है ना। तो मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कम ही सब मैं कहूँगा। वर्तमान कितना भी सुनहला हो, भविष्य कितना ही उज्जवल हो, लेकिन बीता हुआ कल अपने आप में महान होता है। इसलिए टीपी कॉलेज हमारी वह भूमि है वह इसमें इतना तासीर है जो नफरत के बीज को कभी पनपने नहीं देता, सिर्फ मोहब्बत के बीज को पनपने देता है। इसलिए जब से यह कॉलेज 53 से एस्टैब्लिश हुई है, तो आज तक इस कॉलेज में 2 ग्रुप में टीचर का नाम तो बहुत कम सुने हैं। अभी जो शिक्षक लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, इसी कॉलेज के टीपी कॉलेज के छात्र रहे, फिर भी हमको नहीं पता चला, हम अपने व्यक्तिगत तो इस कॉलेज में नफरत की बीज कभी नहीं देखे। यह भूमि ऐसी है जिसमें एक से एक महापुरुष आए हैं। आज तमन साहब हो कि महावीर हो कि अद्यतन हमारे रवि बाबू हैं, हमारे रवि बाबू हैं, जो अंतिम कड़ी के रूप में हम जानते हैं। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, संस्थापक कुलपति रहे, MP रहे, MLA रहे, और वह अपने लेखनी से राजनीति किए, राजनीति से लेखनी कभी नहीं, वो लेखनी से राजनीति की। इसलिए उनकी पहचान आज मधेपुरा में अलग है। महावीर राव की कंस्ट्रक्शन की देन है, जो सभी जगह बिल्डिंग देखते हैं, और आने वाले जो भी प्रिंसिपल हैं उसको रंगाई पुताई से चमकीला बना देते हैं, जैसे आयरन करते जा रहे हैं।
आयरन करके पुराने कमीज को भी नया रूप में देखते हैं, तो वो हमारे कैलाश बाबू हैं, अभी वर्तमान में हैं। तो अब हमारे बीच हमारे शिक्षक हैं, उनकी जो काम है तो उनके लिए दिनकर साहब रश्मि रथी में मोटी लाइन में लिखे हैं, हमारे शिक्षक पहली सीख यही जीवन की, सबसे पहले अपने को आबाद करो, बस न सकी दिल की बस्ती, आग लगाकर बर्बाद करो। तो पहली सीख तो है जो अपने को आप आबाद कीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए। यही मेरे शिक्षक का अमूल्य आभूषण है। इसी आभूषण को धारण करके इस टीपी कॉलेज की इस जमीन को जो यह हमेशा उपजाऊ बना के रखिए, जो एक से एक छात्र हमारे बन के इस कॉलेज से देश के लिए विदेश के लिए यह टीपी कॉलेज का नाम रोशन करें। क्योंकि हमारी ज़मीन 1953 से आज तक देखे हैं, जो यह इतनी तासीर है जो नफरत की बीज को उगने नहीं दिया है, मोहब्बत के बीज को उगने देता है, जो मलिक जी मजाक में कह दीजिए, है ना। इसलिए पठन और पाठन शिक्षक का दो ही काम, पढ़ना और पढ़ाना। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि जब तक आँख में रोशनी, हाथ में ताकत हुआ, तब तक हम बच्चे को पढ़ाएंगे। आप लोगों से यही आशा करेंगे, जो भविष्य आपका कितना भी सुनहला हो, लेकिन बीता हुआ कल टीपी कॉलेज का जो है उसको मत भूलिए, उसकी वो अमानत बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग अपने 7 शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। इनमें से 6 शिक्षक जो हैं वो विज्ञान विषय के हैं और 1 शिक्षक हमारे कला से आते हैं, दूसरे संवर्धन सर जो अंग्रेजी के हैं, और जितने भी 6 शिक्षक थे हैं वो सभी शिक्षक हमारे विज्ञान के हैं। लेकिन आज जो ये भाषण हुआ उसमें मुझे लगता है विज्ञान वालों ने कला वालों को पछाड़ दिया। वैसे अकेले भी पढ़ गए थे सर थोड़ा, और उस समय संजोग से व्यवधान हो गया उसी बीच में। आज बहुत ही जोरदार भाषण हमारे सभी विज्ञान के शिक्षकों ने भी दिया है। उन सबों के लिए हम लोग बहुत तो बहुत बहुत सबों को बधाई देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जो सप्तऋषि होते थे वो वास्तव में विभिन्न कलाओं के वो ज्ञाता भी होते थे, तो ज्ञान के, विज्ञान के, कोई साहित्य में किन्हीं की निपुणता थी, कोई कला के क्षेत्र में थे। तो सचमुच आप लोगों का जो योगदान है उसे महाविद्यालय हमेशा याद रखेगा। महाविद्यालय आप लोगों के योगदान को हमेशा याद रखेगा और यतीत के इमारत पर ही हम अपने भविष्य का महल खड़ा करेंगे। और इस कार्य में हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य महोदय बखूबी लगे हुए हैं और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आपको हमारे अतीत का भी अनुभव है और आप वर्तमान में भी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, उसी कॉलेज के वे शिक्षक हों और उसी कॉलेज के प्रधानाचार्य बने, और सबसे बड़ी बात उसी कॉलेज के आप विद्यार्थी भी रहे हों। तो और विद्यार्थी जीवन की भी शुरुआत अगर हम इंटर से माने तो कम से कम 14-15 साल बाद होती है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि 2-4 साल जन्म लेने के बाद ही इस कॉलेज में आने का अवसर मिलता रहा। यह तो मुझे लगता है कि बिरले ही किसी व्यक्ति के साथ यह संयोग होता है। तो आप हमारे अतीत को आगे बढ़ाएंगे और वर्तमान को भी उज्जवल बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन के लिए प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार तालियों से सर का स्वागत करें। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के शिक्षक प्रकोष्ठ में आयोजित
आज विदाई और सम्मान समारोह के अवसर पर या इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत जी, शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर सुधांशु जी, मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँ कि आपने एक साथ हमारे सम्मानित शिक्षकों को एकत्रित करके सम्मान देने का काम किया। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज जिन विद्वान शिक्षकों के साथ हम यहाँ एकत्रित हैं, जिनके सम्मान के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हैं, हम लोग एक साथ 83, कोई 84, कोई 85 में एक साथ हम लोगों ने अपने फोर्थ फेज के कॉलेज में योगदान दिया था। हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब शायद अंदर से, अंतरात्मा से इसको आज महसूस कर सकते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से कोई पार्वती साइंस कॉलेज, कोई BNB कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आए और अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन था इस महाविद्यालय के चार चांद लाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से कहावत है कि जो बीत गया है कल वह लौट कर ना आएगा। हम आपको ले चलते हैं 1953 से, जब इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारे समाज सेवियों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा यह महसूस की गई कि साथ में कॉलेज खुल गई है तो निश्चित रूप से मधेपुरा में भी एक कॉलेज खोली जाए। और यह विचार जब हमारे समाज सेवियों के बीच आया तो इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करता हूं जिनके द्वारा यह इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। मैं कीर्ति नारायण मंडल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो अपना अमूल्य धन देकर के इस महाविद्यालय को सजाने में काम किए। मित्रों, निश्चित रूप से शिक्षक के रूप में इस महाविद्यालय में जो स्थापना काल के शिक्षक थे वे ऐतिहासिक थे, आज भी ऐतिहासिक हैं, क्योंकि मेरा बचपन इस महाविद्यालय में शुरू हुआ है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरे पिताजी यहाँ के एक कर्मी थे। मैं 4 साल या 5 साल का जब हुआ था तब से इस महाविद्यालय में आया हूँ। मुझे आज चांद भी याद है। महावीर बहू की तो बात दूसरी है, आज चांद के साथ भी मैं खेला हूँ उनके डेरा पर, आवास पर। मुझे याद है एलडीएन का वो फिजिक्स, मुझे याद है एल्धा का वो जूलॉजी, मुरारी प्रसाद का बॉटनी। ऐसे ऐसे विद्वान थे इस महाविद्यालय में जिसका कोई वर्णन करना कठिन। जो छात्र रहे इस महाविद्यालय के सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हैं कि उस धरोहर ने इस महाविद्यालय को क्या दिया था। निश्चित रूप से उस समय मकान कम थे, छात्र अधिक थे, फिर भी यहाँ से जो छात्र निकलते थे वह एक मिसाल के रूप में निकलते थे। हमारा यह महाविद्यालय भागलपुर, मिथिला और BN मंडल होती हुई अभी यहाँ मौजूद है। सब दिन इस महाविद्यालय से कोई न कोई विषय में टॉपर हुआ करता था। अभी की तो थोड़ी परीक्षा की पद्धति बदली है, हमें भरोसा नहीं होता है कि कौन टॉप किया और कौन सेकंड किया, लेकिन एक समय था जो एहसास होना पड़ता था कि जब हमारे महाविद्यालय का कोई हिस्ट्री में या किसी भी विषय में टॉप करते थे लगातार, और वही अच्छे ओहदे पर आज भी हैं। मित्रों, निश्चित रूप से हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं अपने, जिनके सम्मान में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, सर्वश्री विजेंद्र बाबू, पंकज बाबू, दिनेश बाबू,
मित्रेश को मलिक जी एवं शिवनंदन बाबू, मनोज बाबू, निश्चित रूप से ये लोग जब अपने महाविद्यालय से स्थान होकर यहाँ आए थे तो निश्चित रूप से इस महाविद्यालय को बढ़ाने में इनका बहुत ही अहम भूमिका है। इन लोगों से हमें प्रेरणा की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं भी एक अपनी तरफ से आज इसी मंच से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि महाविद्यालय का नेक नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे खेद है। मैं 30 साल मुझे हो गए हैं, फिर दूसरी पारी लगभग मुझे संभालने का मौका मिला यहाँ। मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूँ कि अभी अभी आपने देखा कि किस तरह आपके बुजुर्ग शिक्षक सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पेपर पब्लिकेशन या पीएचडी प्रोटेक्शन में अपनी भूमिका को निभाए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अचीवमेंट को इन्हांस करें, जिससे आपके महाविद्यालय का सेल और शॉर्ट विकसित हो और गर्व से हम कर सके कि हमारे बीच भी ऐसे शिक्षक हैं जो ये अपने को करने का कुछ क्षमता रखते हैं। मैं आज इस अवसर पर सारे शिक्षकेतर कर्मी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आज ही के दिन हमारे 2 शिक्षकेतर कर्मी भी अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। अनिल कुमार जी जो लाइब्रेरियन हैं वे आज ही के दिन अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, और दिनेश जी जो नाइट गार्ड हैं आज के दिन वे सेवा निवृत्त हो रहे हैं। इन लोगों का भी देन, खास करके दिनेश जी के बारे में बता दूं, इनके दादाजी भी यहाँ नाइट गार्ड थे। इनके द्वारा इस महाविद्यालय को लगभग 2-3 एकड़ जमीन भी दी गई है। न जाने यह महाविद्यालय उनके मन में कितना बसा हुआ है, कण कण में इन लोग बसे हुए हैं। जब एक पत्ता यहाँ से हिलता है तो ये तो तुरंत खबर करते हैं कि सर ये हो गया है। तो मैं आज आपको भी आपके दीर्घायु की मैं कामना करता हूँ, स्वस्थता की कामना करता हूँ, और समय बहुत कम है, मैं मंच को हवाले आपके करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके नेतृत्व में यह महाविद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी जो आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। आने वाले दिनों में यह महाविद्यालय और भी आगे बढ़ेगा। हम सभी शिक्षक, सभी कर्मी आपके साथ हैं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके आदेश का पालन करते हुए हम लोग इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। 5 मिनट। और इसी कड़ी में आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अपने महाविद्यालय के सभी संस्थापकों को, जिन्होंने भी इस महाविद्यालय की स्थापना में, इसके विकास में योगदान दिया है, हम उन सबों को याद करते हैं। और आने वाले दिनों में 7 अगस्त को हम लोग अपने संस्थापक आदरणीय महामना कीर्ति नारायण मंडल जी की जयंती भी मनाने जा रहे हैं। उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं, और जो भी महाविद्यालय में कार्यक्रम हो उन सभी कार्यक्रमों में आप लोग आएँ। प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से हम आप सबों को आमंत्रित करते हैं कि आप सभी उस कार्यक्रम में आएँ और हम लोगों को अच्छे अच्छे सुझाव दें, हम सबों का मार्गदर्शन करें। या हम सभी अपने वरिष्ठ शिक्षकों से यह अपेक्षा भी रखते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं अपने शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष, जो कि हमारे रसायन शास्त्र विभाग के भी विभागाध्यक्ष हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अध्यक्षीय भाषण, और साथ ही साथ क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है तो धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकताएँ वो सारा आप ही करेंगे। और डॉक्टर रतनदीप साहब, एक बात के निर्देश है, जो भी आपका प्रोग्राम होगा तो ठीक है, मान लीजिए एक्सेप्ट किया, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। जानकारी देंगे सर, जानकारी देंगे। उसके लिए माफ है, कोई हम लोग लिस्ट बना चुके हैं सर, सबको जानकारी मिलेगी। 7 अगस्त वाला जो भी होता है भविष्य के लिए कहीं हो गया हो, भविष्य के लिए इनका इशारा मैं समझ गया। भविष्य को 5 साल तक आपको सूचना इसमें मिली ना, कोई कमी नहीं रही। मिलेगी, सूचना मिलेगी सर। कार्यक्रम में हम लोग इसको भूल नहीं सकते। जी जी, ऑन व्हाट्सएप कुछ भी होगा तो समय बहुत अधिक हो गया सर, कृपया साइलेंट बन गए। टीपी कॉलेज के इस सभागार में उपस्थित इस इलाके के मदन मोहन मालवीय कहे जाने वाले दर्जनों महाविद्यालय के निर्माता महामना कीर्ति नारायण मंडल द्वारा स्थापित ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस परिसर में
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, जिनके नाम पर जिस समाज सेवी जिस मनीषी के नाम पर यह विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय परिवार का यह अंग ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, और इस महाविद्यालय को गौरव प्राप्त है कि विश्वविद्यालय का जन्म भी इसी हमारे महाविद्यालय के इसी परिसर में, और टीपी कॉलेज के जहाँ भी गौरव जी भी कंट्रोलर है, उसी परीक्षा नियंत्रक जो आप हैं वहाँ उसी परिसर में, उसी भवन में विश्वविद्यालय का भी जन्म हुआ। यह गौरव भी हमारे महाविद्यालय को प्राप्त है। उस महाविद्यालय में आप तमाम मनुष्यों का, आप तमाम सप्तऋषि का, आप तमाम महानुभाव का, शिक्षक संघ, शिक्षक परिवार, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे सफल संचालनकर्ता छोटे भाई डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जो शिक्षक संघ के सचिव, NSS के कोऑर्डिनेटर, टीपी कॉलेज के बरसर रोड BCA के कोऑर्डिनेटर हैं, टीपी कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य जो इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं, इस कार्यक्रम के गवाह बनने में सहायक हैं, और तमाम मनुष्यों के बीच हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जिन लोगों ने सेवानिवृत्ति ली है, लेकिन इन लोगों ने अभी बताया हम लोगों ने सेवानिवृत्ति नहीं ली है, हम लोगों का पठन पाठन आज भी जारी है, यह जो कि हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं आप तमाम मनुष्यों का इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता ही हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को इतनी देर से बुलाया, लेकिन कोई त्रुटि रही हो तो मुझे और हमारे महाविद्यालय परिवार और शिक्षक कर्मी को आप लोग माफ़ करेंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा आयोजित होगा, आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति जरूर रहेगी। आप लोगों का मार्गदर्शन हमारे नैतिक के मूल्यांकन में भी आप तमाम विद्वत जनों का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। हमारे प्रधानाचार्य की जो दूसरी पारी है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को नेट से ग्रेडिंग में A ग्रेड मिले या B ग्रेड मिले, हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। आप तमाम लोग जितने भी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी मैथमेटिक्स के हमारे PG हेड हैं, जिन्होंने 15 PhD प्रोड्यूस किया, इन्होंने बताया, और आज भी यह कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं छूटते हैं। मैं इनके साथ मुझे उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला। ये हमारे शिक्षक संघ के सचिव भी रहे हैं। मैं इन्हें अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, तमाम महाविद्यालय परिवार की ओर से उनसे श्रद्धा और नमन पेश करता हूँ, और अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ कि वह दीर्घ जीवन जिए और हम लोगों को मार्गदर्शन आगे भी देते रहें। प्रोफेसर शिवनंदन कुमार जी जो हमारे फिजिक्स के हमारे हेड रहे हैं और हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और आज मुझे भी शिक्षक संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, उस पद पर मैं आपके अनुकरण को भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं आपकी तरह भी शांत गंभीर होकर अपने विषय वस्तु को ज्ञान अर्जित करने में आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत श्रद्धा निवेदित करता हूँ। उसके बाद हमारे HOD रहे डॉक्टर A.K. मलिक सर, टीपी कॉलेज के बरसर रहे, टीपी कॉलेज शिक्षक संघ के ये सचिव भी रहे, इनके साथ विकास करने का मौका मिला वर्षों से, और हम लोगों का पारिवारिक संबंध भी है। जितने लोग बैठे हैं सबसे बचपन से हम मेरा लगाव रहा है। आज नहीं, मैं छात्र था तब भी, शिक्षक रहा तब भी, वर्षों इन तमाम लोगों मनुष्यों के साथ, हमारे जो अग्रज हैं इनके साथ काम करने का मौका मिला। इन तमाम ये मुझे गौरव प्राप्त है। तमाम शिक्षकों के साथ पढ़ने से लेकर, बचपन से लेकर पढ़ाई तक, पढ़ाई के बाद शिक्षण कार्य से लेकर आज मैं भी रिटायरमेंट के वर्ष पर 4 वर्ष 3 महीने बाद मैं भी आप लोगों की तरफ इस कतार में मेरी भी बारी आने वाली है। बड़े प्रधानाचार्य मनोज बाबू, मैं और बीना मैडम, अब हम लोग बचे हैं। मैं भी इस कड़ी में नहीं सर 4 साल है, मैं भी आऊँगा। आपके साथ बहुत काम करने का मौका मिला। इसके एक साथ हम लोग रसायन शास्त्र विभाग में रहे, इसके लिए भी मैं अपनी ओर से, अपने शिक्षक संघ की ओर से मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में शरीक होकर हम लोगों का मनोबल ऊँचा किया है। इसके बाद हमारे मलिक सर के बगल में बैठे हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर, जो कि ऑलराउंडर रहे हैं। चाहे यह परीक्षा का मामला हो, वित्तीय मामला हो, बरसर का मामला हो, BCA के कोऑर्डिनेटर का मामला हो, इन्होंने सभी पद को यहाँ गरिमापूर्ण ढंग से अपना निर्वहन किया है, और विभागाध्यक्ष के रूप में भी। और इन्होंने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक महाविद्यालय के किसी भी कार्य में काम करने से नहीं मुकरते थे। मैं इन्हें भी नहीं भुला सकता। मैं अपनी ओर से इन्हें महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं इन्हें भी श्रद्धा निवेदित और प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसके बगल में बैठे हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सर, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो PG हेड रहे, टीपी कॉलेज में रहे, यहाँ भी संयुक्त सचिव और सचिव रहे शिक्षक संघ के, बहुत ही मृदुभाषी रच और जंतु विज्ञान के बहुत ही ज्ञाता, और आज भी शिक्षण कार्य में
दत्त रहते हैं, मैं इन्हें भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और उसके बगल में अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए और पढ़ाई के मामले में बहुत ही सजग रहने वाले, आज भी इंटर से लेकर पीजी तक के छात्रों का तांता इनके यहाँ लगा रहता है। पठन पाठन इन्होंने छोड़ा नहीं है और डिसिप्लिन के मायने में भी बहुत अनुशासन प्रिय कड़े रहे हैं। या इस महीने में लोगों को कुछ तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन ये इनसे अनुशासन से ये बंधे हैं, समय के लिए पक्के हैं। ये सब पूरे महाविद्यालय परिवार इनको जानता है, इनकी कर्तव्य निष्ठा और इनके परिवार की देन भी। इनके चाचा भी यहाँ कुलपति रहे हैं, इनके छोटे चाचा भी प्रति कुलपति रहे हैं और इनके पिताजी भी मेरे पिताजी के गुरु रहे हैं। ऐसे शिक्षक के ये गुरु हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से इन्हें मैं अपना श्रद्धा निवेदित करता हूँ। महाविद्यालय का तो बहुत ही कहने के लिए बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, उसके लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। यहाँ पर दर्जनों, यहाँ पर 6-7 कुलपति हुए, दर्जनों ऐसे प्रधानाचार्य हुए जिसका नाम आज विश्वविद्यालय में पूरे बिहार स्तर पर जिनको लोग जानते हैं, मैं उनका नाम पुराना नहीं चाहता। ऐसे महाविद्यालय से आप जुड़े हैं और हम सब जुड़े हैं और आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, सब इनका आप लोगों का की जो कल्पना है, आप लोगों का जो अरमान है, आप तमाम लोगों ने जो भावनाएं निवेदित की है, आप लोगों का जो दिली इच्छा है, तो हम सब आप लोगों का अनुकरण करें। आप लोग जिस लाइन पर चले, हम लोग उस कदम से कदम मिलाकर आप लोगों का अनुकरण करने में समर्थ रहें। या आप लोग आशीर्वाद दें जिससे कि हम लोग भी आगे काम कर सकें। इसी आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा हम महाविद्यालय परिवार के तमाम लोग करते हैं, तमाम कर्मचारी करते हैं। हमारे नारायण जी है, चाहे वो नारायण जी हो, अनिल बाबू है, दिनेश बाबू रिटायर किए, अनिल बाबू रिटायर किए, कामेश्वर बाबू, भूषण जी, भरत जी, नंदन भारती जी, सुशील जी, सक्षम जी, विवेका जी, नारायण बाबू, बड़ा बाबू, लेफ्टिनेंट गुड्डू जी, स्वीटी जी, यास्मीन जी, प्रियंका भारती जी, रोहिणी जी, तमाम, मिथिलेश बाबू, और उसके बाद हमारे राणा जी, उसके बाद हमारे सौरभ जी, और हमारे सबसे अंत में मैं पंकज बाबू के बाद मैं भूल गया, मैं आ रहा हूँ वहाँ भी, प्रोफेसर विजेंद्र बाबू, जो उन्होंने बताया कि मैं पुत्रवत हूँ, मैं हूँ भी। ये हमारे फूफा है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं। और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि आज वो हमारे बीच मौजूद हैं आशीर्वाद देने के लिए। इन्होंने फिजिक्स के शिक्षक के रूप में, विश्वविद्यालय में परिसंपदा पदाधिकारी के रूप में, टीपी कॉलेज के प्रचार नियंत्रक के रूप में, और मैं बता दूं सुधांशु जी